हार से ज्यादा सौभाग्यशाली चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हार आपको संयम देती है, हार आपको धैर्य देती है, हार शक्तियों से भर देती है, क्योंकि इतना विरोध होता है। जीवन में हार बहुत जरूरी है। श्री राम जब जंगल में चले गए तो पत्नी और भाई को छोड़कर कोई नहीं गया। अयोध्यावासी पीछे पीछे आ रहे थे, हम नहीं जाने देंगे। प्रभु ने जिद कर लिया, हम जा रहे हैं। सब वापस लौट आए कि चलो भैया बबलुआ का काल स्कूल जाके और गुड्डू का मक्स वही नवा वाली हमने लावे खाए, लौट आए। सब स्वार्थ संबंध है ये संसार। जिनके पास पैसा नहीं है उनको लगता हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा। बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुमको झूठा सम्मान नहीं मिल रहा है। बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुमको झूठा प्रेम नहीं मिल रहा है। इस दुनिया में जितने पैसे वाले और पद वाले हैं वो सब भ्रम में जीते हैं। सब इस दुनिया में जितने पैसे वाले और पद वाले हैं वो सब भ्रम में जीते हैं। कोई राहुल गांधी से जाकर पूछे कि आपकी दादी के समय का क्या माहौल था, आपको वास्तविकता का दर्शन कराने आती है। इसलिए हार से ज्यादा सौभाग्यशाली चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हार आपको संयम देती है, हार आपको धैर्य देती है, हार शक्तियों से भर देती है, क्योंकि इतना विरोध होता है। जीवन में हार बहुत जरूरी है। श्री राम जब जंगल में चले गए तो पत्नी और भाई को छोड़कर कोई नहीं गया। अयोध्यावासी पीछे पीछे आ रहे थे, हम नहीं जाने देंगे। प्रभु ने जिद कर लिया, हम जा रहे हैं। सब वापस लौट आए कि चलो भैया बबलुआ का काल स्कूल जाए खाए और गुड्डू का मक्स वही नवा वाली हमने लावे खाए, लौट आए। सब स्वार्थ संबंध है ये संसार। जो सारे कर्मों के लिए प्रेरित करता है वो गायब हो गया। अब महाराज अलगानंद परमात्मा हो गए। मन और इंद्रियों से संबंध खत्म हो गया। अब तो मन और इंद्रिय इनकी दासी हो गई। सब स्वार्थ संबंध खत्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड इनका है। पता नहीं किसी गैलेक्सी पे रात रात में जाके टहल आते होंगे, गुरु महाराज से भी मिल आते होंगे, बातचीत कराते होंगे। मन ही गायब हो गया। जो सारे कर्मों का मूल है वही गायब हो गया। थोड़ा सा बंधन बता देता हूं आपको। बंधन क्या है? बंधन शब्द को समझ लीजिए। इंसान बंधता कैसे? अब शराब आपने पी और शराब ने आपके चित्त को शून्य कर दिया। मन बेहोश होना चाहता है। मन की चाहत है बेहोश होना, होश नहीं, बेहोश। बेहोशी में बचा रहता है, होश में मर जाता है, ध्यान में मर जाता है, शरीर में और शराब में मजबूत हो जाता है। इसीलिए दुनिया के सारे धर्मों ने शराब का विरोध किया है, क्योंकि शराब मन का टॉनिक है। इसलिए कहा जाता है जब ध्यान योग साधना शुरू करो तो शराब छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं चिंता करने की कोई बात नहीं। जैसे ही ध्यान साधना बढ़ेगी शराब खुद ब खुद छूट जाएगी। शराब की औकात है ध्यान के सामने रहे। मुझसे बड़ा अनुभव किसका हो सकता है जीवन में? मुझसे ज्यादा शराब के ने जिसकी खोज की होगी, जिसने शराब की खोज की होगी, उसने भी नहीं पिया होगा। मुझसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा इस संसार में किसी ने शराब का सेवन नहीं किया होगा। लेकिन गुरु महाराज ने जो शराब पकड़ाई, ध्यान की, भजन की, छोटी मोटी शराबों की क्या औकात है। अब इस शराब ने आपके चित्त को शून्य कर दिया। अब चित्त शून्य हुआ, मजा आया, आप शराब से बंध गए। आपको लगता है शराब से मजा आ रहा है, शराब से मजा नहीं आ रहा है। चित्त शून्यता से मजा आ रहा है, विचार शून्यता से मजा आ रहा है। आप स्त्री के पास गए, चित्त शून्य हो गया, आपको लगा स्त्री से मजा आ रहा है। आपने भोजन किया, चित्त शून्य हो गया, आपको लगा भोजन से मजा आ रहा है। इसलिए इंद्रिय और मन का संबंध बंधन पैदा करता है।
जब आप ध्यान करोगे, समझ विकसित होगी, विवेक पैदा होगा कि यार ये तो शराब में मजा ही नहीं, ये तो विचार शून्यता का मेरा ही मजा है। जब ये संबंध स्पष्ट होने लगेंगे, ये बंधन टूटने लगेगा, बंधन टूटने लगेगा, ध्यान लगने लगेगा। गुरु महाराज का बाहर कोई बंधन नहीं। क्यों? क्योंकि 24 घंटा आनंद में है। अब कोई उनको कुछ भी दे दे, अब कोई इनको पूरे ब्रह्मांड का कुछ भी चीज लाके दे दे, प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस आनंद में ये हैं, उसके मूल्य का कोई आनंद बाहर है ही नहीं। ऐसा नहीं, इच्छा नहीं है। अब कोई परमात्मा से बड़ी चीज मिल जाए, उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। ये 24 घंटा आनंद में है, 24 आवर्स। अब इनसे कोई कहे चाटो हवाई जहाज ले लो, भाग सारे। के देखियो का हवाई जहाज, भाग ले जाओ सारे। तो लोग का लागत है कि अरे भैया हवाई जहाज भगाए थे भैया। सवाल यह है कि आपकी नजर में जो कीमती है, उनकी नजर में मिट्टी है। उनकी नजर से तो देखो। हाँ, जब आप दान करते हो आश्रम में, तो आप एक काम करते हो, आप कुछ अपने पापंश को काटते हो, क्योंकि आपके दिए गए दान से साधु संतों की सेवा होती है। गुरु पूर्णिमा है 10 तारीख को, आश्रम जाइएगा, व्यवस्था बनाए रखिएगा। व्यवस्था, घबराइए मत। आप मिर्जापुर में बैठे हैं और गुरु भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद मिलेगा, चिंता मत करिए। कोई बात नहीं कि सामने नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। आप उनके सामने नहीं है ना, वो 24 घंटे अपने चाहने वालों के सामने हैं। 24 घंटे। कई बार मैं जाता हूं, मुझसे बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं। कई बार उल्टा सीधा बोल देते हैं। कई बार तो ऐसा कह देते हैं, जाओ ये ब्रह्मांड तुम्हारा है। लीला है, कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, कर्तव्य की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति परमात्मा हो गया, स्वार्थ संबंध खत्म हो गए और चित्त गायब हो गया। आप सबसे सादर निवेदन है, आप सबसे करबद्ध जोड़कर प्रार्थना है कि ध्यान के रास्ते पर आएं, असीम आनंद के मार्ग पर आएं, साधना शुरू करें। ये इंद्रिय का जीवन पाप का जीवन है।